ओके, हमने ये सब आइडेंटिटीज पढ़ी थी राइट, कॉस ए कॉस बी साइन ए, ये सब आइडेंटिटीज। सो ये साइन 2x है। देखो मैं आपको कुछ और आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, मोस्टली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। क्या मैंने आपको ये आइडेंटिटीज बताई है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई है? sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। Did I told you these identities? Yes, I will send formula. मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अगेन आई विल। आपको याद है क्या ये मैंने बताया आपको? मानव, कुछ तो बोलो, याद नहीं आ रहा क्या? तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है ठीक है। देखो आज हम ये एक आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। पहले तो शो दैट cos 2x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। अब देखो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, cos 2x is equal to sin square x minus cos square x, right? Sin cos 2x equal to sin, sorry, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। मुझे क्या निकालना है? मुझे अब tan के टर्म्स में निकालना है। What I will do now, I will divide numerator and denominator by cos square x। क्या आ जाएगा? cos 2x is equal to, sorry, yes, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x upon cos square x divided by 1 by cos square x। ये स्टेप आ रहा है समझ में? आई एम जस्ट, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी राइट, ये मैंने ऑलरेडी बताई है। cos 2x is cos square x minus sin square x। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम डूइंग कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू tan, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ cos square x से। और देखो cos 2x हो जाएगा cos square x minus sin square x अपॉन cos square x। अब ठीक है, ये डिवाइड होगा cos square x से, फिर 1 भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan square x डिवाइड बाय sec square x, 1 माइनस tan square x, sec square x क्या होगा? 1 प्लस tan square x। ये मेरा आ गया आंसर। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। ठीक है, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई डाउट? सर बोलो। सर वो एलएचएस में नहीं डिवाइड करेंगे क्या सर? नहीं, cos देखो square x से दोनों न्यूमरेटर देखो, अगर आप न्यूमरेटर देखो, सपोज मेरा है x इक्वल टू 5/3, अगर मैं डिनोमिनेट दोनों को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 5/2 अपॉन 3/2 ऐसे कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही चीज से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। आ रहा है ना समझ में? सर एलएचएस में नहीं करेंगे ना? नहीं, एलएचएस में जरूरत ही नहीं है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर दो तो फिर जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना?
ओके, अब आपसे एक चीज पूछता हूँ, शो दैट साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x. Show that sin 2x is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. अब ये कैसे करेंगे हम? How we will do this? देखो, what you have to do, आपको sin 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए. मैं इसको सेपरेट स्क्रीन पे करता हूँ. देखो, मुझे प्रूफ करना है sin 2x is equal to 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x. तो अब ये कैसे करेंगे? अब देखो, sin 2x क्या है मेरा? 2 sin x cos x. अब मैं फिर वही करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. क्या हो जाएगा? sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x बाय cos square x. अब देखो, ये अपॉन 1 है, इसके डिवाइड 1 बाय cos square x. अब देखो, ये cos और cos square कटेगा, क्या आ जाएगा? 2 sin x बाय cos x. 1 बाय cos square x क्या हो जाएगा? sec square x. sin x बाय cos x क्या होता है? tan x. 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x. तो ये भी एक आइडेंटिटी. तो मेरे cos 2x की टोटल 4 आइडेंटिटी है. एक तो क्या है? cos square x माइनस sin square x जो हमने पढ़ा था. एक 2 cos square x माइनस 1. एक 1 माइनस 2 cos square x. और एक हो जाएगा 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x. और वैसे ही sin 2x की मेरी अब 2 आइडेंटिटी होगी, 2 sin x cos x. और एक हो जाएगी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x. ये मेरी साइन की 2 आइडेंटिटी. अब देखो, tan 2x आपको ऑलरेडी पता है, वो कैसे आएगा? इन दोनों को डिवाइड करोगे, sin 2x cos 2x को क्या आ जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x. साइन को डिवाइड कर दो cos से, तो आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x. ठीक है, तो ये 2 आइडेंटिटीज याद रखो. sin 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x एंड cos 2x होता है 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x. मोस्टली इसके अलावा सारी आइडेंटिटीज हो गई है. चलो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये वाला हमने किया है क्या कल? मुझे याद नहीं आ रहा. तो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, किया है कि नहीं मुझे याद नहीं. What is value of sin 5x minus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x equal to? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सम और माइनस वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस मतलब एडिशन को किस में कन्वर्ट करना है? मुझे एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. आई हैव टू कन्वर्ट एडिशन इनटू प्रोडक्ट. तो देखो, साइन ए माइनस साइन बी लगाओ, साइन ए माइनस साइन बी. ऊपर नीचे क्या लगेगा? cos a प्लस cos b. तो sin 5x माइनस sin 3x क्या होगा? 2 sin a माइनस b 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन cos 5x प्लस 3x बाई 2. cos 5x प्लस cos 3x क्या होगा? ये आएगा 2 cos
5x plus 3x by 2 upon cos 5x minus 3x by 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 sin क्या हो जाएगा x cos 4x डिवाइड बाय 2 cos 4x cos x। 2 और 2 कटेगा, cos 4 कटेगा, sin बाय cos क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। मेरा आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? How many understood this? अनवई को आ गया, साक्षी को आ गया, मानव आ रहा है आपको, रितेश, प्रज्वल, कल्पना आप गणेश विसर्जन से आ रहे हो? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, tan 54 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, विच वन इज द करेक्ट? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, इट इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये और ये काफी सिमिलर है। अब देखो, अब मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन सॉल्व करके देखता हूं क्या ये सॉल्व करके मुझे tan 54 आ रहा है। तो देखो sin 9 प्लस cos 9, आप भी सॉल्व करो, अपॉन sin 9 माइनस cos 9। अब देखो आपको sin ए sin दी है और cos ए cos दी है, लेकिन अगर आपको sin ए cos भी तो नहीं है, आप क्या करोगे इसको, आप इसको cos को sin में कन्वर्ट कर दो, क्या sin 9 प्लस sin 81 90 माइनस थीटा अपॉन sin 9 माइनस sin 81। अब हो सकता है क्या ये? हाँ अब हो सकता है। तो देखो sin 9 प्लस sin 81 क्या हो जाएगा, 2 sin a प्लस b बाई 2 9 प्लस 81 बाई 2 इंटू cos 9 माइनस 81 बाई 2 अपॉन 2 साइन माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 9 माइनस 81 बाई 2 अपॉन कॉस 9 प्लस 81 बाई 2, 2 डिवाइड करो क्या आएगा, साइन 45 और ये क्या हो जाएगा कॉस 9 माइनस 81 36, राइट, कॉस 36 माइनस 36 होगा लेकिन एक ही बात है, अपॉन ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस 36 और ये हो जाएगा कॉस 45। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सर वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्या हम? कौन सा? साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू tan ए प्लस बी बाई 2 tan ए माइनस बी बाई 2। हाँ ये भी लगा सकता हूँ, डायरेक्टली मैं वही वही आ गया फाइनली। अब ये भी लगा सकते हो, यू कैन पुट दिस ऑल्सो, लगा सकता हूँ।
मैं तो ये आइडेंटिटी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45 इंटू कॉस -36 अपॉन साइन -36 कॉस 45 क्या आ जाएगा? 1/√2 cos 36 अपॉन माइनस साइन 36, ये क्या हो जाएगा? 1/√2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस कॉट 36 माइनस कॉट 36 होता है -tan54। ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ऐसे ही करके हम बी सी डी ऑप्शन ट्राई करेंगे। अब देखो बी ऑप्शन ट्राई करो, आप ट्राई करो खुद से। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? प्रज्वल आया समझ में? मानव आ रहा है? अनवई, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या ये आंसर आ रहा है? कैन दिस गिव द आंसर? अब इसके लिए क्या करोगे? व्हाट यू विल डू फॉर दिस, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। समटाइम्स वी हैव टू, नॉट फॉर ऑल क्वेश्चंस। अब देखो ये वाला करते हैं। अब देखो साइन 9 माइनस साइन 81 अपॉन साइन 9 प्लस साइन 81। मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया कॉस को साइन में। चलो अब ये वाला ट्राई करके देखते हैं। अब देखो साइन a प्लस बी इज टेन ए प्लस बी बाई टू, साइन a माइनस बी इज टेन ए माइनस बी बाई टू। ये आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 10 9 माइनस 81 बाई टू अपॉन 10 9 प्लस 81 बाई टू। क्या आ जाएगा? 10 9 माइनस 81 क्या होगा? माइनस 36 अपॉन 10 45। क्या आ जाएगा? माइनस 10 36। ये भी गलत हो गया। तो देखो इस आइडेंटिटी से फास्ट होगा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको ऑलरेडी डेरिवेशन करवा चुका हूं मैं। ये कुछ नहीं है, ये इसको ही सॉल्व करके आता है। इसको a प्लस बी को सॉल्व करो और a माइनस बी को सॉल्व करो। अब देखो थर्ड ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया? ताकि आपको इसी क्वेश्चन में एक रिवीजन ज्यादा हो जाए। अब देखो नाउ इफ आई गो टू थर्ड ऑप्शन, cos 9 प्लस cos 81 अपॉन cos 9 माइनस cos 81, या फिर पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि साइन में आपको पता है। इसको ऐसे कर लो, देखो साइन 81 प्लस साइन 9 अपॉन साइन 81 माइनस साइन 9। अब देखो साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी पता है हमें। तो देखो ये हो जाएगा 10 a प्लस बी बाई टू 81 प्लस 9 बाई टू अपॉन 10 81 माइनस 9 बाई टू। क्या हो जाएगा? 10 45 बाई 10 36 1 बाई 10 36। 1 बाई 10 36 क्या होगा? cot 36। cot 36 मतलब क्या? 10 90 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा? 10 54। क्या आ गया आपका आंसर? सी आ गया। तो देखो इसमें कितना कुछ कवर हो गया। इसमें मैंने ये सारी आइडेंटिटीज कवर कर दी। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? साक्षी को आ गया, रितेश को आया, अनवई आया, मानव, रितेश को आ गया। 30। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो।
tan square b is equal to 1 minus sin a upon 1 plus sin a. What is the value of a plus 2b? नहीं, I have not started. I will start. देखो tan square b is 1 minus sin a upon 1 plus sin a. What will be the value of a plus 2b? कैसे निकालेंगे वैल्यूज? अब देखो इसको आप ध्यान से देखोगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से दो, आपको कितनों कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पता है? आप में से किसी को पता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है? पता है क्या करते हैं? अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे एक आइडेंटिटी इससे कनेक्ट हो पा रही है क्या? अब देखो इफ यू केयरफुली सी, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देता हूं, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 अपॉन ये 1 1 भी कटेगा माइनस 2 साइन थीटा साइन ए, 2 और 2 कट जाएगा, राइट? क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर b माइनस 1 इज 1 बाय माइनस साइन ए। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं। साइन माइनस साइन है, रेसिप्रोकल किया, क्या हो गया? tan स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर b प्लस 1, तो साइन ए क्या हो जाएगा मेरा? 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये किसकी आइडेंटिटी है? ये किसकी आइडेंटिटी है? 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये क्या है मेरा? cos 2b। अभी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, क्या हो जाएगा? cos 2b। इससे मुझे क्या मिलता है? व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस, दैट sin a इज इक्वल टू cos 2b। sin a इज इक्वल टू sin, अब देखो sin a cos 2b है तो क्या कर दूंगा? 90 माइनस 2b कर दूंगा, साइन साइन सेम कर दूंगा, अब साइन हट जाएगा, a इक्वल टू 90 माइनस 2b, क्या आ जाएगा? a प्लस 2b इज इक्वल टू 90। क्या आएगा आंसर मेरा? ए ऑप्शन। मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें बहुत कुछ एक साथ कवर हो जा रहा है। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, कोई तो बोला
नो सर, वो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। अच्छा, कंपोनेंट और डिविडेंड, चलो ठीक है, ओके। जो कंपोनेंट और डिविडेंड कैसे कब यूज होता है? सपोज देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे a बाय बी निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कंपोनेंट और डिविडेंड। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a प्लस बी, उल्टा हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस। तो डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करो, फिर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो b और b कट जाएगा, a और a कट जाएगा। 2a by 2b is equal to minus 1 by 3, a by b is equal to minus 1। ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड। चलो ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 1 minus tan 2 cot 62 upon tan 152 minus cot 88 is equal to। ये किस आइडेंटिटी के सिमिलर लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत इन दो के सेम, cot और tan के सेम, इज वेरी सिमिलर टू दिस, राइट। अब हम इसको थोड़ा क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दो, या तो cot को tan में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, 1 माइनस tan 2, ये क्या हो जाएगा, cot 62 क्या होता है, tan 38, so 28, 90 माइनस थीटा लगा दिया अपॉन tan 152 माइनस cot 88। अब देखो मैंने न्यूमरेटर का ये एक चेंज कर दिया, अब डिनोमिनेटर को भी चेंज करते हैं। 1 माइनस tan 2 tan 28 अपॉन, अब देखो tan 152 कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 152, 180 माइनस 28, ये हो जाएगा tan 152 माइनस 28 माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, tan 90 माइनस 2, 1 माइनस tan 2 tan 28 अपॉन माइनस tan, सॉरी 180 है, 180 माइनस, देखो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा माइनस tan 2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्या आ गया, ये 1 माइनस tan 2 tan 28 अपॉन, माइनस कॉमन निकाल लो, डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, tan 28 प्लस tan 2। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है मेरा, tan a प्लस बी का रेसिप्रोकल, राइट, tan a प्लस बी का रेसिप्रोकल। मैं इस रेसिप्रोकल को सॉल्व कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, -1 बाय tan 28 प्लस 2, 1 बाय 10 हो जाएगा, राइट। ये माइनस मेरा इसका है। अब इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस, ये फाइनली है क्या मेरा, व्हाट इज दिस, इसको मैं इधर लिखता हूं, -1 बाय 10 28 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -1 बाय 10 30, 1 बाय 10 30 मतलब क्या, माइनस cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या है, cot 30 की वैल्यू है √3, आंसर ऑप्शन बी, ऐसा आ रहा है।
आया समझ में? राइट, रितेश आ रहा है आपको? तो ये सब आइडेंटिटीज से ही आपको काम करना है एक्चुअली, यही आइडेंटिटीज लगाओगे ना, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम कुछ ये 3 क्वेश्चन करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन, अब देखो आपको मैंने कल आइडेंटिटीज बताई थी कुछ, क्या 2 साइन है, साइन भी क्या होता है, क्या बताया था, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, राइट। मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 साइन 75। देखो दो तरीके हैं, या तो साइन 15 साइन 75 की वैल्यू डालो, या फिर ये सॉल्व करो, इससे भी आंसर आएगा आपका। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, साइन 15 साइन 75, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, क्या हो जाएगा 1/2 2 साइन 15 साइन 75, क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी 60, क्या हो जाएगा -1/2 cos 90 0 cos 60 1/2 -1/2 और ये भी -1/2, क्या हो जाएगा फाइनली आंसर? फाइनली आंसर हो जाएगा मेरा, देखो -1/2 इंटू 0 -1/2 क्या होगा -1/2, क्या आ जाएगा 1/4a। आ रहा है समझ में? दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ साइन ए साइन बी का जो कल प्रोडक्ट हम कर रहे थे। इसी से रिलेटेड एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। ओके, x and y is given. X is sin 70 sin 50, y is cos 60 cos 80. What is value of x into y? अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो x into y क्या हो जाएगा, x into y is equal to sin 70 sin 50 cos 60 cos 80, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, sin 70 sin 50 cos 60 cos 80, देखो कोई भी 2 पेड़ ले लो, चलो चलो इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्या आएगा। अब देखो साइन ए साइन बी क्या था, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या है मेरा माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये मेरा कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज माय कॉस ए कॉस बी। अब देखो साइन ए साइन बी को सॉल्व करो, क्या आएगा 1/2 cos a plus b cos 120 माइनस cos 70 और 50 क्या होगा 20 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा मेरा into 1/2 cos 140 माइनस cos 20 से प्लस cos 20, कितनों को आ रहा है समझ में क्या किया मैंने,
आया समझ में? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सर माइनस नहीं लेंगे क्या? ये कॉस है, कॉस भी है ना, प्लस रहेगा ना। सर साइन ए साइन बी। क्या 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 क्या? 2 sin ए sin b ये हो गया। टू साइन ए और साइन बी तो फिर माइनस आएगा ना 1/2 के आगे। ये माइनस है ना, अच्छा ये, हाँ सॉरी, ये माइनस आएगा। थैंक यू, आपने बता दिया, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाता। ये माइनस आएगा, यस, यहाँ का माइनस एक आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? -1/4 अलग से आ जाएगा। फाइनली देखो cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 इज इक्वल टू क्या? माइनस cos, इसको लिख देंगे ऐसे, cos 180 माइनस 60, तो माइनस cos 60 इक्वल टू -1/2, तो हो जाएगा -1/2 माइनस cos 20, और ये हो जाएगा cos 140 प्लस cos 20। अब देखो ये फिर प्रोडक्ट में, अब क्या सॉल्व करते हैं इसको, अगेन वी ट्राई टू सॉल्व इट। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, मैं एरिया थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ ताकि हम सॉल्व कर पाए यहाँ पे। अब देखो हो जाएगा -1/4, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा? -1/2 cos 140 -1/2 cos 20 minus cos 20 cos 140 minus cos square 20। आप सोचोगे सर इतना बड़ा हो गया, अब इसको हम कैसे करेंगे? एक्चुअली बहुत इजी है, इफ यू सी केयरफुली दिस इज वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही करो, इन दो को सॉल्व करो। अगेन यू सॉल्व दिस cos ए cos b, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखो -1/4, अब देखो -1/2, अब देखो cos 40 बहुत 140 बहुत बड़ा चीज है, इसको छोटा करते हैं। cos 140 क्या होता है? 180 माइनस 40 होता है, क्या हो जाएगा? माइनस cos 40, ये हो जाएगा -1 ये प्लस हो जाएगा आपके, प्लस cos 40 -1/2 cos 20, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? -1/2 cos a प्लस b cos a माइनस b, राइट? तो cos प्लस क्या हो जाएगा? cos 160 प्लस cos 120, और ये माइनस cos square 20। अब इसको फिर सॉल्व करो, बस अब 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? प्रोसीजर से चलते जाओ, आंसर आते जाएगा। यू जस्ट फॉलो वन प्रोसीजर, प्रोडक्ट को एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, -1/4 1/2 cos 40 -1/2 cos 20, ये क्या हो जाएगा? -1/2 cos 160, और ये हो जाएगा -1/2 cos 120 माइनस cos square 20। अब देखो कुछ चीजें अब कट जा रही है, क्या क्या कट रहा है? देखो ये कट रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आई एक्सप्लेन हाउ।
देखो cos 160 क्या होता है, cos 180 माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस cos 20 होगा। तो ये क्या हो गया मेरा पूरा, माइनस cos 20 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा प्लस 1/2 cos 20 और ये माइनस 1/2 cos 20 है, दोनों कट हो गए। अब देखो ये भी, इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है, ये देखो। इससे आप देखोगे तो क्या होगा, cos square 20 is equal to 1 plus cos 40/2, 1 plus cos 40/2। तो क्या करेंगे इसको हम कर देंगे -1/4 1/2 cos 40 minus 1/2 cos 120। इसको लिख दूंगा 1 plus cos 40/2। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 plus cos 2 थीटा बाय 2। अब इसको बस सॉल्व कर दो, -1/4 1 plus 2 cos 40 minus 1/2 cos 120 minus 1/2 minus 1/2 cos 40। अब देखो ये भी कट गए। फाइनली अब क्या आएगा आंसर, फाइनली आपका आंसर आएगा -1/4। अब देखो -1/2 cos 20, cos 20 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60 क्या आएगा, माइनस cos 60 माइनस 1/2। तो -1/2 cos 120 माइनस 1/2, ये -1/2 अलग से, -1/4 माइनस ये हो जाएगा +1/2, सॉरी +1/4 माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ क्या हो जाएगा, +1/4 माइनस हाफ क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू 1/4। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस क्या आ जाएगा, -1/4 क्या आ जाएगा, 1/16 ए ऑप्शन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये होंगे आपके बड़े मार्क्स के क्वेश्चन, लेंथी है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने चूज किया। अब मुझे 1 घंटे में आपको देखो क्वेश्चंस करवाने कॉन्सेप्ट्स के, तो मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस आइडेंटिटीज के यूज कर रहा हूँ मैं। अब देखो मैंने जो आइडेंटिटी लगाई है, हो सकता है आप दूसरी आइडेंटिटीज लगाओ। देखो ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है, एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हैं, एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हैं, बस आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। इफ यू नो आइडेंटिटीज you can go by any method। चलो ये एक और क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। सर बोलो। सर वो लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, ये वाला लास्ट सर वो 1/4 माइनस 2/4 कहाँ से आया, ये 1/4 माइनस 1/2 है ना, मैंने एलसीएम ले लिया, इंटू 2 न्यूमरेटर इंटू 2 डिनोमिनेटर। यस सर। तो 1/4 माइनस 2/4 हो गया। तो ये देखो 1/4 माइनस 2/4 क्या होगा, -1/4 माइनस 1/4 इंटू -1/4 1/16 हो जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए एक क्वेश्चन और है, आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, या 1-2 क्वेश्चन और हो पाएंगे। फाइंड k इक्वल टू, देखो ये और ये क्वेश्चन देखो सिमिलर है, इसमें सारे प्रोडक्ट फॉर्म में थे, इसमें भी सारे प्रोडक्ट फॉर्म में, राइट।
k इक्वल टू साइन पाई बाय 18 इंटू साइन 5 पाई बाय 18 इंटू साइन 7 पाई बाय 18, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस ये वाला करवाया और जो ये वाला करवा रहा हूँ, सब में एक ही तरीका है, क्या? प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करो, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करो। अब देखो ये है मेरा साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और ये अलग से रहेगा साइन 7 पाई बाय 18 अलग से। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? कॉस 6 पाई बाय 18 माइनस कॉस क्या हो जाएगा ये 4 पाई बाय 18 इंटू साइन 7 पाई बाय 18। अब देखो ये माइनस है लेकिन कॉस के अंदर माइनस वही रहता है, इट डज नॉट मैटर। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 4 पाई बाय 18 इज कॉस 4 पाई बाय 18। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये अंदर की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई cos पाई बाय 3। व्हाट इज cos पाई बाय 3? cos 60, cos पाई बाय 3 इज cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस 1/2 माइनस cos 4 पाई बाय 18 इंटू साइन 7 पाई बाय 18, राइट? साइन 7 पाई बाय 18। अब इसको सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा माइनस 1/2 साइन 7 पाई बाय 18, ये हो जाएगा प्लस कॉस 4 पाई बाय 18 साइन 7 पाई बाय 18। अब इसको सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस, cos 4 पाई बाय 18 साइन 7 पाई बाय 18, क्या होगा इसका आंसर? क्या है cos ए साइन? देखो फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos एंड साइन? 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b, क्या a इज ग्रेटर देन b, राइट? a मेरा b से बड़ा है तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। मैंने आपको बताया था अगर साइन का बड़ा है तो प्लस आता है, अगर कॉस का बड़ा है तो माइनस आता है। अब देखो इसमें साइन बड़ा है कॉस छोटा है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 7 पाई बाय 18, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 11 पाई बाय 18 प्लस साइन क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 18। आ रहा है समझ में? यहाँ तक नॉर्मल आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, राइट? ये आइडेंटिटी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, आई एम सॉल्विंग इट हियर। अब देखो -1/2 साइन 7 पाई बाय 18, देखो अगर आप सारी आइडेंटिटी सही लगा रहे हो तो आपका आंसर पक्का आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा +1/2
साइन 11 पाई बाई 80 प्लस 1/2 साइन पाई बाई 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये 18 है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे? देखो हमेशा एक चीज याद रखना, देखो अगर मेरा कुछ वैल्यू है साइन सपोज 7 पाई बाय 15, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 7 पाई बाय 16 को आई कैन राइट एट साइन 8 पाई बाय 15 ऑल्सो। कैसे? साइन 7 पाई बाय 15 कैन बी रिटर्न एज साइन पाई माइनस 8 पाई बाय 15। तो ये दोनों एक ही रहती है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, दोनों में साइन पॉजिटिव है। तो मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। सपोज आई राइट साइन 7 पाई बाय 15 और 7 पाई बाय 17 ले लो। सपोज साइन 7 पाई बाय 17 इज इक्वल टू साइन 10 पाई बाय 7। दोनों एक ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। रिमेंबर दिस। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस 7 पाई बाय 15 becomes what? Cos 7 pi by 15 becomes minus cos 8 pi by 15। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज होता है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट कहाँ लगा रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अन्वयी, प्रज्वल, रितेश, साक्षी, ये आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्या किया मैंने? तो मैं यही कॉन्सेप्ट अभी क्या करूंगा, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे देखूंगा। देखो अब देखो -1/2 साइन 7 पाई बाय 18 प्लस, अब देखो 11 पाई बाय 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 पाई बाय 18 बिकम 7 पाई बाय 18 हो जाएगा। 1/2 साइन 7 पाई बाय 18 इक्वल टू साइन पाई बाय 6 मतलब क्या, 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2। ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। देखो प्रोडक्ट में आपको सम में कन्वर्ट करना है, वैसे इसमें भी प्रोडक्ट को आपको सम में कन्वर्ट करना है, इसमें भी प्रोडक्ट को आपको सम में कन्वर्ट करना है। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये भी वही क्वेश्चन है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसको भी करता। और दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस क्या थे, ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इसमें भी आपको सम को प्रोडक्ट में। तो ये दो पैटर्न के क्वेश्चन काफी आपको आते हैं, एक ना एक तो आपको आएगा पेपर में, इवन इन योर फाइनल एग्जाम्स, इवन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट को सम में। कुछ नहीं है, बस आइडेंटिटी सही लगाते जाओ, आपका आंसर आएगा। बस आइडेंटिटीज याद रखो, आइडेंटिटीज गड़बड़ मत करो। मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज कवर करवा दी है, और हर आइडेंटिटी के एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर कर ही दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम हम अब न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो मेरी तरफ से हो गया है। आपको किसी को डाउट है